इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत जो 2020 में वैकेंसी आई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जैसे एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के अंतर्गत बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे कुक, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर इत्यादि पोस्टों पर बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये ट्रेड्समैन का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। ये राम सिंह यादव जो बुक होता है उसमें से मैं ये नोट किया हूँ और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं आपके एग्ज़ाम होने से पहले 50 मॉडल पेपर दूंगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही मैं आप सभी को ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर 2016 से लेकर और 2019 तक जितने भी सीआरपीएफ से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो और ट्रेड्समैन का, सबका प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। उसका अलग एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। यदि आप अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो वहाँ से वॉच करके देख सकते हैं। और साथ ही इन सभी का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल एसएस डिफेंस एकेडमी पे अपलोड कर देता हूँ वीडियो एंड होने के बाद। तो आप सभी उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 40 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके और इंग्लिश का भी क्वेश्चंस रहता है। तो ये जैसे आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी का आप दे सकते हैं, और नहीं तो इंग्लिश का चूज करेंगे तो इंग्लिश का देंगे। सब पार्ट में से लगभग 10 क्वेश्चंस आता है, जैसे जीके के 10 क्वेश्चंस, हिंदी के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस। ये सभी मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन एक जैसे रेशियो होता है कि सबका 10-10 के पार्ट में आता है, 10-10 क्वेश्चन। चलिए, मैं आज टोटल 40 क्वेश्चंस का एक ये मॉडल पेपर लेकर आया हूँ और मैं आपको 50 मॉडल पेपर कराऊंगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये हमसे जुड़े रहें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 2020 के ओलंपिक्स खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो वैसे ये 2020 में नहीं, 21 में खेले जाएंगे। प्रत्येक 4 साल के बाद ये खेला जाता है ओलंपिक्स खेल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जापान, टोक्यो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? तो देखिए, जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग 29वीं होगा। अभी 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसके भी ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, हॉटलाइन क्या है? तो यह एक दूरसंचार कड़ी है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये 356 के अंतर्गत। 8 क्वेश्चन पूछा गया था, क्षय रोग किससे संबंधित रोग होता है? तो ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु संबंधित रोग होता है। 9th क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ये है कैनबरा। 10th क्वेश्चन देखिए, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये 1939 और 45। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। हिंदी का अब देखिए, यहाँ से सेशन से स्टार्ट होता है, इसमें भी लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 11th क्वेश्चन देखिए, एरर से क्वेश्चन आए थे, यानी त्रुटि वाला क्वेश्चन। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। जब सब सामान मेज में रख दो, कोई त्रुटि नहीं। इसे ABCD आपको त्रुटि बताना होता है कि कौन से पार्ट में त्रुटि है। तो आप देख सकते हैं B वाले पार्ट में, इसमें मेज में नहीं, मेज पर होना चाहिए, तो इसमें B पार्ट में त्रुटि है। तो यही आंसर था, ये आंसर होगा। 12 क्वेश्चन देखिए, जो परिश्रम करता है उसी को सफलता आती है, कोई त्रुटि नहीं। देखिए, ऑप्शन A में था, जो परिश्रम करता, B में उसी को, C में सफलता आती है और D में कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें C जो है सफलता आती है, ये यहाँ पर त्रुटि है। सफलता प्राप्त की जाती है, प्राप्त होती है, आती नहीं है। तो ऑप्शन C में त्रुटि है। 13 देखिए, यहाँ पर एक फील करना था, लज्जित व्यक्ति के मुख पर डैश का भाव होता है। तो क्या होता है? लज्जा का भाव होता है। ऑप्शन B सही है। 14 क्वेश्चन देखिए,
सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर उसे डैश माना गया है। तो इसमें भी रिक्त स्थानों को भरना था, तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही होगा, अपराधी माना जाता है। अब 15 क्वेश्चन देखिए, संसार का पर्याय यानी समानार्थक शब्द बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग विश्व। 16 क्वेश्चन पूछा गया था, अनुकूल का विलोम क्या है, तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, ऑप्शन ए सही है। 17 क्वेश्चन पूछा गया था, आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना। 18 क्वेश्चन देखिए, ठन ठन गोपाल लोकत्या का अर्थ बताए, तो इसका आंसर होगा पूर्ण रूपेण कंगाल। अब देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैथ में बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी। देखिए 19 क्वेश्चन, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा। -5 का अगला अंक, 20 क्वेश्चन था, -5 का अगला अंक, तो ये हो जाएगा अगला अंक। ये देखिए माइनस में जितना भी रहता है, जैसे -5, तो इससे अगला होगा -4, क्योंकि -4 उससे मतलब ज़्यादा है, अगला है उससे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए -5 है तो ये इसके पास ज़्यादा ऋण है, और -4 है इसके पास कम ऋण है। जितना माइनस में ज़्यादा रहेगा उतना वो ऋणी होता है, इसलिए अगला होगा -4, नहीं कि -6, इसलिए ऑप्शन बी सही है। और यहाँ पर देख सकते हैं 21 में 169 का वर्गमूल निकालना था, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 13 13 169। तो आप 1 से लेकर 30 तक का वर्गमूल जरूर याद कर लें, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। 22 देखिए, 464 पैसों को रुपया में बदलना था, तो रुपये में बदलने के रुपये क्या करते हैं, 100 से डिवीजन कर देते हैं, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा 4.64, यानी 4 रुपया 64 पैसा। 23 क्वेश्चन देखिए, यदि गेहूं के एक बोरे का वजन 7.45 kg है, तो उसी प्रकार 30 बोरे का वजन कितना होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का इतना दाम तो 30 का कितना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 223.50 kg। अब देखिए यहाँ से एक रेशियो का क्वेश्चन आया था, देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बना लेगा, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। ये तो आप जैसे 8 मल्टीप्लाई, जैसे अंदर का 9 गुणे x किए हैं, और फिर बाहर बाहर जो है 8 मल्टीप्लाई 18, इसको कट करेंगे तो x का मान आ जाएगा 16। 25 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक संख्या अपने 5वें भाग से 20 अधिक है, 5वें भाग से 20 अधिक है, वो संख्या क्या है, मान लीजिए संख्या x मान लिए, उसके 5वें भाग से 20 अधिक है, तो 20 जोड़ दिए तो संख्या हो जाएगा, तो इसको LC, और इसको बस आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, x का मान 25 आ जाएगा। 26 में क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मसा 16 है और उनका लसा 160 है, एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणे LCM, तो जो जहाँ है उसका मान रख देने पर आ जाएगा। तो जैसे b का मान निकालना है तो b गैपिंग करके इस तरह आप निकाल सकते हैं, 80 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 27 में देख सकते हैं, ये यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का करने का आया था, तो बिल्कुल बोर्ड मास का रूल से सबसे पहले ब्रैकेट का काम, तो 500 200 700 मल्टीप्लाई 4, अब 3 2 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14,000 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x का मान निकालना था, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप सभी कर सकते हैं, इतना तो आराम से कर सकते हैं, सभी लोग लगभग 10th पास ही हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। 29 देखिए, एक व्यापारी ने एक घोड़ा 12,000 में बेचा, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ, तो घोड़ा कितने में खरीदा था, यानी यहाँ पर CP निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है 12,000, क्रय मूल्य निकालने के लिए पीछे जाते हैं, यानी 100/125 हो जाएगा। अगर वहीं यहाँ पर क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछता तो 125/100 होता। मैं आपको इसको डिटेल्स में बताऊंगा कभी बोर्ड पे, तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग के स्टार्ट हो जाए, आदमी का संबंध है चिल्लाने से, तो पक्षी क्या करती है, तो पक्षी भी ची ची करती है, ऑप्शन ए। 31 देखिए, रेलगाड़ी का संबंध प्लेटफॉर्म से है, तो मतलब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकती है, तो जहाज कहाँ रुकती है, तो ऑप्शन ए साई का होता है उसका रुकने का स्थान। 32 से 33 में भिन्न है, यहाँ भिन्न बताना था, हाथी, दरियाई घोड़ा, जिराफ और बाघ। तो देखिए हाथी, दरियाई घोड़ा, जिराफ ये सभी शाकाहारी होते हैं, जबकि बाघ मांसाहारी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 33 देखिए, बंदा गोभी, बैंगन, आम, प्याज,
तो देखिए ये प्याज, बैगन, बंदा गोभी ये सभी क्या है, ये सभी सब्जियां हैं, जबकि आम फल है, तो इसलिए ऑप्शन सी ये भिन्न है। 34 देखिए सार्थक क्रम दर्शाए पेट, दांत, कंठ, जीवा। तो सबसे पहले दांत, उसके बाद जीवा, उसके बाद कंठ, उसके बाद पेट। 2 4 3 1 यही आंसर हो जाएगा। 35 देखिए लिखा था एक्सेसरी से नहीं बनने वाला शब्द, मतलब जितने ए बी और सी ये सभी इसी से मतलब रिलेट करके बनाया गया, इसी में से चूज करके। और इसमें ये एक नियम था कि सब कोई भी जो भी एक शब्द लेकर बनाना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी में जो था REOESS, इसमें ई डबल बार रिपीट कर दिया गया है, जबकि एक ही बार लेना था, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 36 देखिए यदि एक लिपिका ए 10 मिनट में 475 शब्द टाइप कर सकता है और लिपिका बी उतने ही समय में 425 शब्द को टाइप कर सकता है, तो दोनों मिलकर 3600 शब्दों को गद्यांश को कितने मिनट में टाइप कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी है, 1 मिनट में निकाल लेते हैं कि कितना करते हैं। तो 475 प्लस 425 बटा 10 कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो 1 मिनट में 90 टाइप कर सकते हैं। तो कुल निकालना है 36 पता नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, 360 है शायद, 360 ही होगा। अगर 360 होगा तो उसमें डायरेक्ट 1 मिनट से भाग दे देंगे, 1 मिनट में कितना टाइप होता है तो निकल जाएगा कुल कितना हो जाएगा, तो 40 मिनट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। 37 देखिए जॉन दक्षिण की ओर 60 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है, वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ये माइंड में सेटअप कीजिए कि हम जिधर बैठे हैं, अगर मान लीजिए हम पूरब साइड बैठे हैं तो वहीं पूरब होगा, और जिधर आपका दाहिना होगा उधर ही दाहिना होगा। तो देखिए जॉन दक्षिण की ओर 60 मीटर चलता है, तो मान लीजिए हम ऐसा सोचते हैं मन में ही कि दक्षिण की ओर नीचे, तो नीचे आएगा दक्षिण। आप सोच सकते हैं, आप जहाँ बैठे हैं आप सोच सकते हैं दक्षिण 60 मीटर आएगा, और फिर वहीं से सोचेगा तो बाएं मीटर किधर है, बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है, तो बाएं 30 मीटर चला दिए, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है, 40 मीटर होता है। देखिए ऊपर जो कर्सर लगा है ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, इसलिए आंसर उत्तर होगा। 38 देखिए आकृति वाले प्रश्न 3 क्वेश्चन पूछे गया था, आकृति को पूरा करें। तो देखिए इसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया हूँ, आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट इसका मैं PDF भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये 38 में है, यहाँ पे एक फिर जो बॉक्स था इसको खाली था, इसको छोड़ देगा, इसको पूरा करना था, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ से। 39 में यहाँ पर पूछा गया था दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में जो पास पास है वो पास ही पास में रहेगा, लेफ्ट राइट बदल जाता है, टॉप और बटम नहीं बदलता है। मैं आपको डिटेल्स भी बताऊंगा जब वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। तो आप देख सकते हैं 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जो भी आप एरो देख रहे हैं नज़दीक में, ये ऑप्शन सी में इधर है। इसमें देखिए दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेकिन टॉप और बटम चेंज नहीं होता है। और वहीं वाटर इमेज में टॉप और बटम चेंज हो जाते हैं, जबकि लेफ्ट और राइट नहीं बदलते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी प्रश्न आकृति, इसको क्या बोलते हैं, कागज़ को मोड़ना। तो 1 2 3 4 ऊपर प्रश्न आकृति देख रहे हैं, चौथा में नीचे से खोलेंगे तो देखिए जिस तरह आप मान लीजिए खुद खोल के देखेंगे तो नीचे 2 बिंदु है, तो सबसे पहले क्या होगा, जहाँ जहाँ से मोड़ा रहता है वहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब लगा दीजिए, माने जैसे मिरर लगा दीजिए। तो मान लीजिए 0 यहाँ पे है तो 0 उधर भी हो जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चारों बॉक्स खुलेगा, तो ऑप्शन डी जो है उस तरह, नीचे 2 है तो ऊपर भी 2, साइड में 2 बिंदु करके इस तरह बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो CRPF का ट्रेड्समैन इसका क्वेश्चंस होता है बिल्कुल इजी आता है, आप मतलब बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। आप सभी मेहनत करते रहिए, बहुत ही मतलब ऐसा सभी क्वेश्चंस होता है मौखिक बना सकते हैं अगर आप कोशिश करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक फ्रेंड्स में तो ज़रूर शेयर करें। बस इतना ही, बाकी सब मैं आपको सपोर्ट करूँगा बिल्कुल। और इसका PDF भी दूंगा और टोटल 50 मैं आपको मॉडल पेपर दूंगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ में हिंदी का इतना ज़बरदस्त तैयारी करूँगा कि आपको मतलब अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 10 बनेगा सब, मतलब टोटल 40 का टारगेट रखें, 40 में 40 मैं मंगाऊंगा यदि हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर मतलब 50 को प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं हमारे साथ तो चलिए
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।